class 8 student. I hope you are all fine and in good health, and you are also study seriously in your home. Today we shall discuss our history chapter, India after independence. In this chapter we understand what kind of event happen after independent. Let's start our chapter, India after independent. First of all, what is the meaning of this chapter? The meaning of this chapter is आजादी के बाद का भारत, and the topic is a new and divided nations. मीनिंग्स, एक नया और खंडित राष्ट्र. भाई खंडित क्यों बोलेंगे? मेरी समझ से अगर बात किया जाए तो कहा जाता है कि भारत जो है दो भागों में विभाजित हो गया, पर आज अगर हम बात करें तो भारत तीन भागों में विभाजित हुआ. एक बांग्लादेश भी तो है जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान से बना. तो चलते हैं यहीं पर हम बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं. व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947. भाई क्लियर है आपको कि भारत आज़ाद कब हुआ? अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ. तो क्या था? आज़ाद होने के बाद इट फेस्ड अ सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस. उसके पास जो एक सीरीज थी, क्या थी? चुनौतियों का एक जो है क्या तांता लगा हुआ था, ये काम होना है. सबसे बड़ी बात, एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के बाद क्या हुआ? 8 मिलियन रिफ्यूजी had came into the country from what was now पाकिस्तान. जो आज पाकिस्तान है उससे 8 मिलियन, भाई 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 8 मिलियन में 80 लाख, यानी 80 लाख शरणार्थी जो है पाकिस्तान से भारत आ गए. इन लोगों को रहने का इंतजाम करना था, उन्हें जो है रोजगार देना जरूरी था. भाई अपने देश में होंगे, जहाँ रह रहे होंगे, वहाँ पर आदमी अपनी धीरे धीरे व्यवस्था कर लेता है. वहाँ उसकी ज़मीन होता है और ज़मीन उठा के तो लाएगा नहीं, सब छोड़ के लोग चले आए थे. ये एक बहुत बड़ी जो है, मेरी समझ से एक बहुत बड़ी नाकामी थी हमारे गवर्नमेंट्स की, कि बंटवारा करना था तो एक जो है बहुत अच्छा कैलकुलेशन बैठ के करते. भाई इंडिया से जो पाकिस्तान जाना चाहता है उसकी यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी है, वो सारा प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट खरीद लेती, और पूरी खरीद कर उतनी ही बराबर जो है प्रॉपर्टी वहाँ पर बात करती कि वहाँ की गवर्नमेंट बात करती कि उसके पास कोई ऐसा, और वहाँ बात करते ये लोग कि वहाँ पर कौन इतनी ही प्रॉपर्टी वाला व्यक्ति है. फिर आराम से धीरे धीरे चेंज करते, तब जाके पार्टीशन एक अच्छा लगता. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, अनमैनेज पार्टीशन था. लोग जो है वहाँ से डर के भाग आए और जो है यहाँ पर जो है वो आकर एक रिफ्यूजी बन गए. ठीक है, एक शरणार्थी बन गए. तो लगभग जो है 80 लाख जो है रिफ्यूजी यहाँ आ गए. इसके बाद टेरिटरी की समस्या थी, यहाँ पर बहुत सारे टेरिटरीज थे. लगभग जो है 500 जो टेरिटरीज थी जो यहाँ के किंग और नवाबों के शासन में चल रही थी. तो अंग्रेज जो है बहुत अच्छी लकड़ी लगा के गए. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान बांट दे रहे हैं, और जितनी यहाँ रियासतें हैं उनको अपने में तय कर लेना है कि कौन इंडिया की तरफ जाएगा, कौन पाकिस्तान की तरफ जाएगा. भाई ज़मीन उठा के तो लेके जाता नहीं. तो ये एक बड़ी समस्या थी. वो तो भला हो वल्लभ भाई पटेल का कि उन्होंने इस समस्या को बड़े अच्छे तरीके से सुलझा लिया. खैर टॉपिक पे आते हैं. तो 500 रियासतें थी, और इन सभी को एक नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक बहुत ही टेढ़ा काम था. जो भी रिफ्यूजी थे और जो भी रियासतें थी, इसकी समस्या पर फौरन ध्यान देना जरूरी था.
और लंबे दौर में इस जो है नया जो राष्ट्र बना था, इसकी राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो भी डेवलप करनी थी। और लोग जो है, अब लोगों के पास बहुत सारे होप थे, एक्सपेक्टेशन थे, इसको भी पूरा करना था। तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी जो है चैलेंज था। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंडिया 1947 के बाद भारत की आज़ादी काफ़ी बड़ी थी। आज़ादी नहीं, आबादी काफ़ी बड़ी थी, सॉरी। 1947 के बाद भारत की जो आबादी थी, पॉपुलेशन थी, वो बहुत बड़ी थी। ऑलमोस्ट जो है 34.5 करोड़, यानी 34.5 करोड़ थे। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो 345 मिलियन, इतनी थी। आज आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति के लोग थे, नीची जाति के लोग थे, बहुत हिंदू थे और अन्य धर्मों के मानने वाले भी लोग थे, सब इंडियन थे। इस विशाल धर्म में लोग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते थे। उनके पहनने का भी काफ़ी फ़र्क था, उनके खाने पीने का फ़र्क था, उनके काम धंधे में भी अलग तरह की वेरिएशन थे। और इतनी वेरिएशन के बावजूद कहता है हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट। हाउ कुड, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि हाउ कुड दे मेड टू लिव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट। वह एक नेशन स्टेट में कैसे एक साथ रह सकते थे, उनको कैसे रखा जा सकता था, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा एक और प्रॉब्लम थी, वो थी डेवलपमेंट प्रॉब्लम थी। इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। दूसरी चीज, अगर आजीविका चाहिए या लिविंगहुड चाहिए तो उसके लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर थे। वहीं स्थिति अर्थव्यवस्था के कारण जो है नॉन एग्रीकल्चर फील्ड की भी थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो फिर नाई बढ़ई यानी बार्बर्स, कारपेंटर्स, वेबर्स, बुनकर, जो ग्रुप थे उनके में भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों की फैक्ट्री मजदूर ज़्यादातर जो है स्लम में रहते थे, यानी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, तो इनकी भी प्रॉब्लम थी। वहीं जहाँ शिक्षा और जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उतनी व्यवस्था नहीं थी। तो इस विशाल आबादी को जो है गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए केवल खेती की उपज ही बढ़ाना जरूरी नहीं था, बल्कि इंडस्ट्रियाँ भी बैठानी जरूरी थी। और हमको जो है इंडस्ट्रियाँ भी और जॉब क्रिएट भी करना था, इंडस्ट्री बनाकर जॉब क्रिएट करना था कि लोगों को जो है नौकरियां भी मिल सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था, जॉब क्रिएट किया जाए। दूसरा यूनिटी भी लानी थी और डेवलपमेंट, यानी दूसरा यूनिटी और डेवलपमेंट को हैंड टू हैंड यानी कंधे से कंधा मिला के चलना था। अब जो है भारत का जो विभिन्न जो है डिवीजन थे, सेक्शंस थे, उनके बीच जो है जो कन्फ्लिक्ट था उसको दूर किया जाना जरूरी था। आप जानते हैं कि जो पार्टीशन हुआ तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ हिंदू मुस्लिम, इसको भी ख़त्म करना था। और इस वायलेंस के कारण जो है देश के बहुत सारी चीज़ें सामान महंगे हो गए थे। कहीं ऊंची जाति नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, हर जगह जो है झगड़ा बना रहता था। दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी बहुत ज़रूरी था। और ये भी ऐसा नहीं था कि सबको जो है सबको काम एक ही करना था, यहाँ पर बहुत लोग अलग अलग काम करते थे। और इसलिए जो है ऐसी स्थिति में जो है जो पुअर रिच और पुअर, सिटी और गांव, संपन्न और पिछड़ा, इन सब में जो है फर्क पैदा हो सकता था और देश जो है एक साथ नहीं चल सकता था। तो ये सारे चैलेंजेस जितने बताएं, इन चैलेंजेस को फेस करना था देश के प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, और एक नया जो है राष्ट्र बनाना था। कैसे बना ये राष्ट्र, किस तरह बना ये राष्ट्र, और किस तरह आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, इन सबको पढ़ेंगे कल अपने इसी चैनल पे। थैंक यू।